सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे कलाम समात करने हैं। अपनी आँखों की निगाहों से देख रहे हैं आप शायर मुल्क हिंदुस्तान आक़िल रज़ा शिकमपुर से जो तशरीफ़ ला चुके हैं, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। इनकी तारीख भी बहुत मुश्किल से मिलती है कि सिर्फ हमारी मोहब्बतें हैं जो हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। बहुत अच्छे आपको कलाम समात करने हैं। नाजिम साहब भी जो शिकमपुर से तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह मेरे बाद नदीम रज़ा के भी आपको बेहतरीन कलाम समात करने हैं। और मोहम्मद नूर रज़ा वो भी ककराली से तशरीफ़ लाए हैं, और हासिम रज़ा अंसारी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे आपको कलाम समात करने हैं। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न पूछो चिरागों में तेल कितना है, न पूछो चिरागों में तेल कितना है, ना ही पूछो कि सांसों का खेल कितना है। न पूछो चिरागों में तेल कितना है, ना ही पूछो कि सांसों का खेल कितना है। पूछना है तो पूछो कफन में सोने वाले इंसानों से, अमल जिंदगी में अच्छे हैं तो कफन में चैन कितना है। अमल जिंदगी में अच्छे हों तो कफन में चैन कितना है। इस जिंदगी से पहले हम हजारों साल तक रूह की कैफियत में रहे, फिर ये दुनिया की जिंदगी मिली, फिर हजारों साल हमें कब्र में रहना है, फिर 50,000 साल का हश्र का दिन है, फिर मैदान आदिल है। अच्छों को जन्नत और बुरों को जहन्नम। ये इंसान जिंदगी के मराइल हैं। लेकिन इंसान का अलमिया ये है कि इंसान इस जिंदगी का वो घर जो सबसे मुख्तसर घर है, इंसान उस जिंदगी को अपना सब कुछ समझ लिया है। इंसान इस दुनिया की जिंदगी को अच्छा करने के लिए घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ देता है, शहर छोड़ना पड़े तो शहर छोड़ देता है, वतन छोड़ना पड़े तो वतन छोड़ देता है, वालिदैन को छोड़ देता है, औलाद को छोड़ देता है कि दुनिया की जिंदगी अच्छी हो जाए। डॉक्टर कहे तुम्हारा जिस्म बीमार है, फला चीज छोड़ दो, तो हम वो छोड़ देते हैं, हत्ता के खाना और पीना भी छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, कभी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के खातिर कुछ छोड़ा है? अल्लाह ने फरमाया बुरे अमाल छोड़ दो, तो क्या हमने छोड़े हैं? फकत एक आंख जाने का खतरा हो तो हम डॉक्टर के पास ले जाकर उसे सारी जमा पूंजी दे देते हैं, डॉक्टर को पेश कर देते हैं, और वो रब जिसने बगैर कुछ लिए आंख दी, जिस्म जा दिया, माल व दौलत दिया, घर बार दिया, अच्छी अच्छी नेमतें दी, कभी उस रब की बारगाह में कुछ पेश किया है? जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, कभी रातों को नींद को कुर्बान करके उस रब की बारगाह में कुछ सजदे पेश किए हैं? इस दुनिया को सब कुछ समझने वालों, इस दुनिया के घर को हम बड़ा सजाते हैं, घर में फानोस लगाते हैं, कीमती कलर करते हैं, कीमती गद्दे इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? सिर्फ अपने जिस्म को आराम पहुंचाने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों की जो दुनिया की जिंदगी है वो 60 और 70 साल की जिंदगी है। आगे की जिंदगी जो कब्र की जिंदगी है वो हजारों साल की जिंदगी है। खुदा की कसम हमारी कब्र हमें पुकार रही है, हम ही निकम्मे हैं जो नहीं सुनते। हमारी कब्र हमें पुकार रही है और पुकार पुकार करके रही है, लोगों मैं भी तो तुम्हारा घर हूँ, मेरे पास भी तुमको आना है। ए दुनिया के घरों को सजाने वालों, ए दुनिया की घरों की सजावट का इंतजाम करने वालों, कभी मेरी सजावट का भी इंतजाम किया है? अगर नहीं किया है तो याद रखना, मैं अंधेरी कब्र हूँ, मेरे अंदर तो सांप हैं, मेरे अंदर तो बिच्छू हैं, मेरे अंदर तो संगरेजे हैं, मेरे अंदर तो ताफून पीपे पस्त है।
मेरे पास आओ तो खाली हाथ ना आना, मेरे पास आओ तो कमाल का दिया हुआ साथ लेकर आना, खाली हाथ आए तो बड़ा पछताओगे। लेकिन हमारे इल्म में ये है कि हम हैं कि कब्र की पुकार सुनने तक के लिए भी तैयार नहीं। जो बड़े हैं ना वो अपने कारोबार में मस्त हैं, जवानी के रंगीलों में मस्त हैं, गाने बाजी सुनने मस्त हैं, फिल्में ड्रामे न जाने पबजी न जाने पठान मूवी देखने में क्या क्या मस्त हैं। और जो बच्चे हैं ना उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया भी है, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी भी है। ऐसी जिंदगी ना गुजारो के मौत गले पर हाथ रखे, एक लम्हा भी हम और आपको मौका ना दे। ये उलमा तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछिए, ये हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, आप हर घर से जाके पूछिए क्या तेरे घर से कोई जनाजा उठा? हर घर से जवाब में ये आवाज आएगी, किसी घर से जवाब में आवाज आएगी मेरे घर से एक जनाजा उठा, किसी घर से जवाब में आवाज आएगी मेरे घर से 2 जनाजे उठे, किसी घर से जवाब में आवाज आएगी मेरे घर से 4 जनाजे उठे, और किसी घर से सिर्फ रोने की सदा आएगी। जब आप गौर फरमाएंगे, उस बूढ़ी का हाथ पकड़ के पूछेंगे, ए माँ बता तू सही रो क्यों रही है, आखिर रोने की वजह क्या है? तो वो माँ कहेगी, नादान तू 1 जनाजे की बात करता है, तू 2 जनाजे की बात करता है, तू 4 जनाजे की बात करता है। मेरा तो जवान बेटा बिगड़ता था, मेरा तो चश्मो चिराग बिगड़ता था, आज मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने लेकर जा रहे हैं। लाओ मुस्तफा ज्यादा करीम हो तो ला करके दिखाओ, मुस्तफा ज्यादा प्यार करने वाला हो तो ला करके दिखाओ। उठाओ मारने वालों की तारीख है, आज जमीन पे चलते हो तो अकड़ के चलते हो, सीना तान के चलते हो, कहते हो फला मेरे मुकाबले में नहीं आ सकता। उसकी हैसियत क्या है जो मेरी बराबरी कर सके? उसकी औकात क्या है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? याद रखना, जिसकी तू बातें क्या करता है, जिसकी तो औकात की बातें क्या करता है, जिस दिन जिस्म से रूह निकल जाएगी उसके बाद में यही तेरे जनाजे को तेरे आखिरी घर तक लेकर जाएंगे, उसके बाद में यही तेरे जनाजे को तेरे घर में लेकर जाएंगे, उसके बाद में तो मक्खी भी खुद से नहीं उड़ा सकता, फिर मक्खी भी उड़ा रहा है, फिर चादर भी उड़ा रहा है, फिर कुछ लोग आते हैं तो गुस्ल में लाके जाते हैं। 4 पर्दा करने वाले कहते हैं पानी दर से डालो ये बदन सो करे क्या है, 4 पर्दा करने वाले कहते हैं पानी दर से डालो ये बदन सो करे क्या है। कुछ लोग आते हैं दागी के जरिए तेरे अंगूठों को बांध दिया जाता है, कपड़े के जरिए से तेरे जिस्म को रोका जाता है। वो जिस्म जो आंकड़ा करता था, जो कहता था फला मेरे मुकाबले में नहीं आ सकता, आज इतनी औकात भी नहीं है कि पानी भी खुद से डाल सके, साबुन भी खुद से लगा सके, फिर साबुन भी कौल लगा रहा है, फिर पानी भी कौल डाल रहा है, फिर 4 पर्दा करने वाले भी और कर रहे हैं। उसके बाद में यही दुनिया वाले, यही अहबाब, यही दोस्त तुझे 4 कांधों पे उठाते हैं, उसके बाद में ये कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हैं, ये एक साइड पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आखिरी तख्ता भी लगा दो, कब्र को मिट्टी के जरिए इसकी पूरी बंद कर दो, एक भी सुराख खुला न रह पाए। शायद जब जिंदा थे तो कई लाइटों का इंतजाम था, कहते हजरत तन्हा मकान में दिल नहीं लगता, जब तक कोई अजीज ना हो, जब तक कोई साथी ना हो, जब तक कोई प्यार करने वाला ना हो। लेकिन मेरे भाइयों, वो अंधेरी कब्र जो कीड़ों मकोड़ों का घर है, वो तो सांप बिच्छों का घर है, वो अंधेरी कब्र है जहाँ दाएं मिट्टी है, बाएं मिट्टी है, ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। वो अंधेरी कब्र है जहाँ माँ की मोहब्बत दम तोड़ देती हो, वो अंधेरी कब्र जहाँ भाई की यारी दम तोड़ देती हो, जहाँ यार की यारी दम तोड़ देती हो, वो अंधेरी कब्र जहाँ अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हो, बेगाने भी साथ छोड़ के चले जाते हो। उस अंधेरी कब्र में जब तेरे कोई काम नहीं आएगा, कोई तेरे दर्द को दूर करने वाला ना होगा, तो उस वक्त तेरी कब्र में कौन काम आएगा? तो वो आमना का प्यारा होगा, फातिमा का बाबा होगा, मुस्तफा जान रहमत होंगे। इधर से चिरमन हटाएंगे, फरिश्ते चेहरे से कफन हटाएंगे और कहेंगे मुबारक हो, नसीब वाला है, आज तेरी कब्र में नबियों का सरदार जलवार हो गया है। तो साहिब क्यों ना दिल लगाया मेरे आका से, क्यों ना प्यार किया मेरे कमली वाले आका से। आज मोहलत मिलती है तो तुम कोड़िया लेके बैठे हो, ताश के पत्ते पर लेके बैठे हो। अल्लाह ने जिंदगी इसलिए नहीं दी। आका फरमाते हैं कुर्रत ऐनी फी सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कहाँ पढ़ते हम नमाज? और अब फरमाता है मुस्तफ़ा अगर तुम्हें बनाना होता तो मैं आसमान की बुलंदियों को न बनाता। ए मुस्तफ़ा अगर तुम्हें बनाना होता तो मैं जमीन का फर्श न बिछाता। ए मुस्तफ़ा अगर तुम्हें बनाना होता तो मैं आसमान से पानी न बरसाता। ए मुस्तफ़ा अगर तुम्हें बनाना होता तो मैं जमीन से दाना न उगाता। ए मुस्तफ़ा अगर तुम्हें बनाना होता तो मैं आदम को न बनाता, मैं शीश को न बनाता, मैं यूनुस को न बनाता, मैं यहया को न बनाता, मैं अबू बकर को न बनाता। ए मुस्तफ़ा मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। ए मुस्तफ़ा अगर तुम्हें दुनिया में भेजना होता तो आसमान बनाना तो बहुत दूर की बात है, जमीन का फर्श बिछाना तो बहुत दूर की बात, आसमान से पानी बरसाना तो बहुत दूर की बात, जमीन से दाना उगाना तो बहुत दूर की बात, आदम को, ईसा को, मूसा को, शीश को, यूनुस को, अबू बकर को, कायनात का जर्रा जर्रा बनाना तो बहुत दूर की बात है। ए मुस्तफ़ा मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। ए मुस्तफ़ा अगर तुम्हें दुनिया में भेजना ना होता तो मैं अपना रब होने को भी जाहिर न करता कि मैं कौन हूँ।
और शेख अकबर इब्न अरबी मुहिद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने किताब रूहुल कुदुस फी मुनाफिहतिन नुफूस, दूसरी किताब फुतुहात मक्किया, तीसरी किताब अरजुल मजूद में इरशाद फरमाते हैं कि जितने भी नबी आए उन्हें नबूवत तब मिली पहले उन्होंने हमारे नबी से मदद मांगी, और आज जो भी वली बनता है सबसे पहले हमारे नबी से मदद मांगता है। बात को विलायत की जाती है। हर नबी ने हमारे नबी का नाम लिया, हर वली ने हमारे नबी का नाम लिया। आदम की दवा पर नबी नबी, ईसा के दवा पर नबी नबी, मूसा के दवा पर नबी नबी, शीश के दवा पर नबी नबी, यहया के दवा पर नबी नबी। अरे तुम भी कहो नबी नबी। और सुनो अलिफ से लेकर या तक कितने हरफ होते हैं? 29 हरफ। अब सुनो, हर किसी के दवा पर नबी 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 नबी। अलिफ से लो इंसान नबी, अलिफ से अल्लाह के प्यारे नबी, बा से कामिल बुरहान नबी, बा से बेसहारों के सहारा है नबी, ता से तथहीर की जान नबी, ता से तादार अंबिया है नबी, सा से सकलेन की शान नबी, सा से सरवत वाले है नबी, जीम से पूछो क्या है नबी, हक की बात जवाज नबी, मखदूर नबी, तकदीर नबी, हा से हक की तस्वीर नबी, हा से खत्म रसूल भी नबी, दाल से पूछो क्या है नबी, दाल बताएगा दिलदार है नबी, दुखों को मिटाने वाले है नबी, जाल कहेगा ज़ख़ीरा कायनात वाले है नबी, रा कहेगा रहमतुल आलमीन है नबी, जा कहेगा जाहिद है नबी। अरे सीन से पूछो क्या है नबी, सीन कहेगा साजिद भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी। बड़े शीन से पूछो क्या है नबी, बड़ा शीन कहेगा साफिय महसर वाले है नबी, स्वाद कहेगा सादिकुल अंबिया है नबी, दुआत कहेगा ज़ईफ़ों का आका है नबी। अरे तो ऐसे पूछो क्या है नबी, तो कहेगा तौराफेन में नूर नबी, तो हवाले है नबी, जोए कहेगा मजहरे फिक्र नबी। अरे आगे चलो, मखदूर नबी, तकदीर नबी, हक की है तस्वीर नबी, अफजल भी नबी, आलम भी नबी, अंबिया का नबी, औलिया का नबी, तुम्हारा नबी, हमारा नबी, दुनिया भर का नबी। आगे आता आइन, आइन से पूछो क्या है नबी, आइन कहेगा इल्म वाले है नबी, गैन कहेगा गरीबों के मावा है नबी, फा कहेगा फकीरों के मौला है नबी, काफ से पूछो क्या है नबी, काफ कहेगा कुरान वाले है नबी, छोटा काफ कहेगा काली कमली वाले है नबी, लाम कहेगा लूहे कलम वाले नबी, मीम से पूछो क्या है नबी, मीम कहेगा मीम से मोहम्मद नाम है नबी, मीम से मोहम्मद नाम है नबी। आगे आता है नून, नून से पूछो क्या है नबी, नून कहेगा नूर रहमान है नबी, नूरानी चेहरे वाले है नबी, वाव कहेगा वजाए कायनात वाले है नबी, हा से हादी है नबी, या से दुल्ला है नबी, ईमान नबी, इरकान नबी, इस्लाम नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। आदम के दबा पर और आप लोगों की दबा पर नबी 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 नबी। लेकिन कभी कभी और जब तक नबी नबी होता रहेगा इस्लाम जिंदा रहेगा। और क्यों ना हो नबी, क्यों ना हो नबी, जन्नत के दरख्त के पत्तों पर नबी नबी, जन्नत में जो अशिया है उन पर नबी नबी, और जो दोज़खी बख्श जाएगा वो कहेगा ये है सदका है नबी नबी। और गाड़ी चलती 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 पहुंची शेख सादिक की तरफ, कहते हैं बलगल उला भी कमालिही कशफ़त दुजा भी जमालिही हसनत जमील खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। वो हैं जो पहुंच गए बुलंदियों पर अपने कमाल से, मिटा दिया अंधेरा उन्होंने अपने जमाल से। और गाड़ी चलती चलती साबिर ने कहा नबी नबी, आकिर ने कहा नबी नबी, वारिस सबक ने कहा नबी नबी, गौस आज़म ने कहा नबी नबी, और 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म आज़म हिंदुस्तान, जिसे गैर मुजद्दिद माना, जिसे यहूद ने मुजद्दिद माना, और सबसे बेहतर आला हज़रत मुजद्दीन और दीन और मिल्लत अच्छे रज़ा, हम सब के रज़ा प्यारे अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खलक से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सिर्फ आखिरी बात लेकिन अपनी जगह लेता हूं, खुदा का वास्ता तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद मत करो। कि तू वेल्डिंग का सीख ले, तू फर्नीचर का सीख ले, तू बिहार में जाकर फेरी कर ले, वहाँ बहुत अच्छा काम चल लिया है, तू बंगाल में जाकर फेरी कर ले, वहाँ बहुत अच्छा काम चल लिया, तू ड्राइवर बन जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा। इंसान अपने बच्चे को नौकर बना रहा है, नौकर। हजरत तालीम बहुत महंगी हो गई है, हाँ हाँ महंगी हो गई है। मत खाओ गोश्त से, मत खाओ बिरयानी से, खा लो चटनी से, खा लो दाल से, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है कि तुम्हारे बच्चे गुलाम बनते हुए नजर आएंगे। देखे कि ईसाई राय मुसलमानों की बस्ती में आया और उसे बादशाह ने भेजा था कि मुसलमानों के लिए 3 क्वेश्चन है, 3 सवाल है, अगर वो इन तीनों सवालों का जवाब दे दे तो ये सारी मालो दौलत उनको दिया, और अगर उनसे सवालों का जवाब नहीं दिया जाए तो उनसे उनके इस्लाम को मुनहरिफ होने को कहना, तरक करने को कहना। साहब आ गया, बहुत बड़ा मजमा लगा, बहुत बड़ा मजमा। उस ईसाई राहिब ने कहा मुसलमानों के लिए 3 क्वेश्चन है, 3। पहला क्वेश्चन मुसलमानों के लिए ये है
कि ये बताओ अल्लाह से पहले कौन, अल्लाह से पहले कौन। और दूसरा क्वेश्चन मुसलमानों के लिए ये है कि ये बताओ अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है। और तीसरा क्वेश्चन मुसलमानों के लिए ये है कि ये बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। सब बड़े बड़े आलिम भी उसको मौजूद, पर किसी से जवाब नहीं दिया जा रहा। वो सोच रहा था आज इस्लाम हार जाएगा, आज इस्लाम रुस्वा हो जाएगा, आज मुसलमान जलील हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता जहाँ सबकी जुबानें बंद हो जाती हैं वल्लाह वालों की निगाहें काम करती हैं, वल्लाह वालों की नजरें काम करती हैं। अरे जहाँ ताकत से काम नहीं चलता वल्लाह वालों की निगाहों से काम चलता है। तो एक बच्चा आ रहा था मकतब से पढ़ने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी में नहीं मदरसे में पढ़ने वाला, अपने वालिद साहब के साथ। उसने देखा अब्बा क्या हो रहा है ये। उसने देखा कि 3 सवाल है 3, पर किसी से जवाब नहीं दी जा रहा। बच्चे ने आगे बढ़ के कहा अब्बा इजाजत हो तो मैं दे दूं। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ो पीछे को किया, कहा बेटा यहाँ तुम्हारे उस्ताद भी होंगे, जब उनके बस की नहीं है तो बेटा तुम्हारे बस की क्या होगी। बेटा पीछे रहो, खैरियत इसी में है, कुछ देर हो गई मामला क्लियर नहीं हो रहा। बच्चे ने फिर आगे बढ़ के कहा अब्बा इजाजत तो दो, मैं तो कोशिश करके देखूं। आस पास के लोगों ने सुना और कहा भाई इस बच्चे को आगे तो कीजिए, इस बच्चे को आगे तो बढ़ाइए। बाज़ औक़ात बच्चे वो काम कर देते जो बड़ों के बस का भी नहीं होता। तो उस बच्चे को आगे किया गया, आगे बढ़ा गया। तो वो शाही राहिब बहुत ऊंचे मकाम पर बैठा था, तख्त पर शानी अंदाज में। बच्चे ने कहा उसे शाही राहिब से कि ये बताओ सवाल करने वाला बड़ा होता है जवाब देने वाला। बच्चा देखो बच्चा टिकटॉकर थोड़ी है, हाथों में खड़े पहनने वाला थोड़ी है, बालों में तरह तरह का डायमंड लगाने वाला थोड़ी है, पबजी देखने वाला थोड़ी है, चुटिया रखने वाला थोड़ी है। बच्चा है, मकतब में पढ़ने वाला है, कमाली है कमाली, जलाली है जलाली। उस शाही राहिब ने कहा भाई जवाब देने वाला बड़ा होता है। तो बच्चे ने कहा जब जवाब देने वाला बड़ा होता है तो तू ऊपर को काय को बैठा है, तू नीचे को ऊपर को मैं बैठूंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हूँ। बच्चा है ऊपर बैठ गया, उस शाही राहिब को नीचे उतार दिया। बच्चा है लेकिन चेहरे से दिख रहा है ये बच्चा नहीं है, इस बच्चे पे तो मदीना का फैजान डायरेक्ट आ रहा है। बच्चे ने कहा ये बता तेरे 3 क्वेश्चन क्या हैं। उसने कहा भाई मेरे 3 क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन ये है ये बताओ अल्लाह से पहले कौन। बच्चे ने कहा क्या कहा, ये बताओ अल्लाह से पहले कौन। बच्चे ने कहा शाही राहिब से गिनती आती है। उसने कहा हाँ बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। बच्चे ने कहा 10 उल्टी गिनती सुना के दिखा। उसने कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बच्चे ने कहा स्टॉप यार यहीं रुक जा, ये बता 1 से पहले क्या है, 1 से पहले क्या आता है। उसने कहा भाई 1 से पहले तो कुछ नहीं है, 1 से पहले तो कुछ नहीं आता। तो बच्चे ने कहा ये इंसान की बनाई हुई गिनती है, ये मजाजी गिनती है। अरे जब गिनती में 1 से पहले कोई नहीं, मेरा अल्लाह तो सारे कायनात का मालिक है। अल्लाह से पहले कौन, अल्लाह से पहले कौन। पहला सवाल कीजिए। अब लोगों के चेहरे पर खुशी के नमूदार हुए। इस सवाल करने वाला का चेहरा नीचे हुआ। उसने कहा चल 1 तो दे दिया है लेकिन दूसरे में फांस लूंगा। बच्चे का दूसरा क्वेश्चन बता जल्दी से। उसने कहा भाई दूसरा क्वेश्चन ये है ये बताओ अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है। अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है। भाई किधर बताओगे, मशरिक बताओगे मगरिब बताओगे, पूरा बताओगे पश्चिम बताओगे, जुनूब बताओगे दक्षिण बताओगे, शुमाल बताओगे उत्तर बताओगे। अल्लाह किस्म तो कैद नहीं कर सकते। अगर ये ईमान रखते हो अल्लाह इधर देख रहा है तो इंसान का ईमान चला जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे ने कहा अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है अल्लाह इस वक्त इधर देख रहा है। बच्चे का भी जवाब देता हूँ। बच्चे ने कहा चिराग लाया जाए। चिराग को लाया गया, चिराग को जलाया जाए, चिराग को जलाया गया, चिराग को रोशन किया गया। जब चिराग की स्वाएं फैली तो बच्चे ने कहा ये बता चिराग की रोशनी किधर है। तो उसने कहा भाई चिराग की रोशनी तो चारों तरफ है। तो बच्चे ने कहा ये मसरूही चिराग है, ये मजाजी चिराग है। अरे जब इसकी रोशनी हर सिमत जा सकती है, मेरा अल्लाह तो सारी कायनात को रोशनी दे रहा है, उसकी रोशनी भी हर तरफ है। दूसरा सवाल भी कीजिए। बच्चे ने कहा तीसरा क्वेश्चन बता जल्दी से। उसने कहा भाई तीसरा क्वेश्चन ये है ये बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चे ने कहा भी तेरी समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। बच्चे ने कहा बेवकूफ मालूम होता है, इडियट मालूम देता है। कहा तेरी समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। बच्चे ने कहा ये बता तुझसे पहले कहाँ था। कहा मैं ऊपर था, तख्त पर था। कब कहाँ है। कहा नीचे हूँ। कहा मैं कहाँ था। कहा नीचे था। कब कहाँ हूँ। कहा ऊपर हूँ। कहा भी समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। कहा मैं रब ये कर रहा है मुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर चढ़ा रहा है, तुझे उतार कर नीचे गिरा रहा है। मेरा रब ये कर रहा है मेरी इज्जतें बढ़ा रहा है, तुझे जलील कर रहा है।
फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस बच्चे का नाम है इमामुल इम्मा सिराजुल उम्मा कासिफुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनकी तकलीद हम करते हैं। जब बचपन में ये कमाल है तो बड़े होते इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम जाने जा देते हैं। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बस जाते जाते यही कहूँगा, मेरी फितरत नहीं है सात पाबंदियों के जीने की, और हुकूमत कब तक पैरों में मेरी जंजीर डालेगी, और मुसलमानों सिरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, कसम खुदा की यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। अस्सलाम।